मैं दिल कुरैशी आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूं। कल पूरे देश में सेना दिवस मनाया गया। ट्विटर के माध्यम से सेना की सराहना की गई, तारीफों के पुल बांधे गए। भारतीय सेना आज देश का स्तंभ है। जो सेना पर जवान अपनी ड्यूटी देता है तो पूरा देश आराम से सोता है। पर अगर आज हम बात करें जमीनी हकीकत की, तो मेरे पीछे स्मारक बना हुआ है शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब का, जिनकी कुर्बानियों से आज सब वाकिफ है। कहीं ना कहीं आजादी में बड़ा योगदान रहा है। मैं उनके स्मारक पर मौजूद हूँ। कल पूरा देश सेना दिवस मना रहा था। आज इस स्मारक की स्थिति देखिए कि किस प्रकार स्थिति स्मारक की बनी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि ट्वीट्स के माध्यम से ही जो सेना है, शहीद है, उनको सम्मान दिया जाता है। पर जमीनी हकीकत और कुछ है। जमीन पर इनको कोई कुछ याद नहीं रख रहा, कुछ संभाली नहीं हो रही। प्रशासन सब सो रहा है। स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद है, समाज के लोग भी मौजूद है, उनसे बात करने के। सर आपका नाम? ये वाल्मीकि जिला देश आपसों में तो सेना दिवस था, लेकिन वास्तव में देखें ना तो ये गंदगी दिवस था। इन सैनिकों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। इन सैनिकों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। सरकार आंख बिछ के सोती है तो सैनिकों की सोती है। सेना दिवस पर यह शहीद स्मारक है, इसकी सफाई में से थोड़ा गौर कराओ। आप खुद तो ना निकलते, लेकिन हमारे पुरजनों को जिंदा रखने वाले, हमें साथ देने वाले, माइनस टेम्परेचर में, सर्दी गर्मी में वहां बॉर्डर पर रहने वाले सिपाहियों की कोई इज्जत नहीं है, सैनिकों की कोई इज्जत नहीं है। कहने में तो सेना दिवस था, लेकिन सेना दिवस के नाम पर देखो कितनी गंदगी हो रखी है। शर्म आनी चाहिए नगर परिषद आयुक्त को, शर्म आनी चाहिए नगर परिषद को। अरे पूरी रोडों की सफाई करते हो, नालियों की सफाई करते हो, हमारे लिए हमारे शहीद स्मारक की क्यों सफाई नहीं करते? क्यों भेदभाव करते हो? क्या है आप? अगर आपके दिल में भी भेदभाव है तो जनता को मर जाना चाहिए। शहीद स्मारक एक मंदिर का रूप होता है। एक बापफुल्ला जी की ये अपनी शहादत बनी हुई है यहाँ, जिन्हें सैनिक आप बोल सकते हैं, सैनिक स्मारक बनी हुई है। तो आप वो जातिवाद को लेकर इनकी सफाई नहीं कराई, क्या नहीं कराई? मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, नगर परिषद से पूछना चाहता हूँ। ये तो एक मंदिर के स्थल से बनाई हुई है, लाखों रुपया खर्चा करके बनाई हुई है। सैनिक बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बाजोरिया जी है, आप तो ध्यान दो। आपकी की वजह से ही ये सेना का आपको चर्चे में हो, आपको मंत्री पद मिलता है, इस चीज का मिलता है क्योंकि आपकी वजह से ये मूर्तियां लगी हुई है। मैं तो नगर परिषद से बोलना चाहता हूँ, ऐसी चीजों पे ध्यान दो, अंधे मत हो। और किस लिए बंदे बैठे हो? भेदभाव है तो वैसे बताओ आप। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सकीम है, 1 नंबर वार्ड से आता हूँ। अशफाकुल्लाह साहब की यहाँ पे स्मारक बना हुआ है। इसको हर साल ये साफ सफाई करते हैं। अब की बार एक कल सैनिक दिवस था, लेकिन सैनिक दिवस होने के बाद में भी नगर पालिका आयुक्त वगैरह इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। साफ सफाई नहीं है। काफी दिनों से ये देखो कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है। इन्होंने ऐसा लगता है कि कोई संभाली नहीं है। संभाली नहीं। ये काफी दिनों से साफ सफाई नहीं है। नहीं कोई सफाई करने वाला यहाँ लोग लगा हुआ है, नहीं ये झंडा है, ये झंडा भी गंदा है, कोई झंडा भी नया लगाने वाला नहीं है। इन लोगों की वजह से ही हम लोग आज देश की चैन की नींद सो रहे। चीन बॉर्डर पे देखो, पाकिस्तान बॉर्डर पे देखो, वो लड़ाई झगड़े होते हैं, इनके शहीद होते हैं। ये लोग देश के लिए शहीद है। अशफाक साहब को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई अंग्रेजों ने, तो देश के लिए आजाद हो गए। इनकी लोगों की वजह से हम लोग देश की चीन की नींद सो रहे हैं और हमारा देश सुरक्षित है। अगर ये लोग माइनस डिग्री में भी कश्मीर में, पंजाब में लापरवाही नगर पालिका भी समझते हैं और आयुक्त भी ध्यान नहीं देते। जहाँ कई बार शिकायत भी हो चुकी है यहाँ पे। और नालियों की सफाई, शहर की सफाई होती है, लेकिन यहाँ शहर तो जो गंदगी से जूझ रहा है वो जूझ रहा है। पर शहीदों की भी अगर हम बात करें तो नगर परिषद और नेताओं के चक्कर में अशफाक उल्लाह खान साहब थे और लोगों को पहले तो ये नहीं पता वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। साहब का जो स्मारक बना है वो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए उन्होंने जान दी है। 19 अक्टूबर 1927 को देश के लिए शहीद हुए थे और 23 अक्टूबर 2023 को 5 अक्टूबर 2023 को ये स्मारक बना हुआ है। लेकिन प्रशासन इनका ध्यान ही नहीं दे रही हूँ कि ये कौन थे कौन नहीं थे। अगर ये देश के लिए शहीद नहीं होते तो हम लोग चैन से कैसे सोते? ये जो तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हवा से नहीं ले रहा, ये इनकी सांसों से ले रहा है। जो देश के लिए जान देते हैं इनकी सांसों से ले रहा है ये। तो मेरा प्रशासन से, नगर परिषद से यही अपील है कि इनका जो स्मारक बना हुआ है उस पर कम से कम ध्यान दे। साफ सफाई का तो ध्यान दे, और चीज पे नहीं ध्यान दे रहे कोई बात नहीं। सेना दिवस बनाए बनाए क्योंकि हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और इन लोगों की वजह से ही ले रहे हैं। फिर भी शहीदों की नाम की हालत हो। आप देखो उनको कैमरे से आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक बार आप उनको दिखाओगे कि क्या हालत है मेरी स्मारक की, क्या हालत है। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत जगह बने हुए स्मारक, उनकी हालत इतनी बदतर हो रही है कि हम जा नहीं सकते, देख नहीं सकते।
देखो कितनी गंदगी हो रही है। मतलब ये है कि आज के समय में सैनिकों को सम्मान तो मिल रहा है, बस ट्वीट के माध्यम से मिल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। कागजों में मिल रहा है, कागजों में इसके नाम के पैसे उठाए जा रहे हैं, ठेकेदारों को ठेका दे रखे हैं। इतनी भ्रष्ट हो रखी है शिखर नगर परिषद, इतनी भ्रष्ट हो रखी है। तो मंदिरों के नाम पे पैसे खाते हैं, सफाई को ठेका दे देते हैं, पार्कों के नाम पे पैसे खाते हैं। अरे ऐसी पवित्र जगह आरोप लगा रहे हैं आप। अरे पवित्र जगह को देखो, आरोप नहीं लगा रहे हो इसमें, देखो आप। और मैं आपको बोल रहा हूँ मीडियम के माध्यम से, हमें नगर पालिका की जरूरत नहीं है, हम पूरे देश को स्वस्थ रखते हैं। ये तो हमारे लिए एक भगवान का रूप है, मंदिर है। कल मैं कराऊंगा इसकी सफाई, मैं खुद ला के इसकी सफाई कराऊंगा और मैं करूंगा कल की सफाई। आप कल कभी 2 बजे बाद में आके वापिस प्रवेश कर लूँ, आपको मिट्टी भी नहीं देगी कि मेरे घर से सफाई कराऊंगा। और नगर परिषद बंदी हो रखी है, इसके नाम पे पैसे खाने दो। हम लोग सब मिलके यहाँ सफाई कराएंगे, सर, कल 2 बजे समाज बाद के में लोग मिलके हम लोगों सफाई को पैसा करेंगे लगेगा, हम सफाई करेंगे, पानी से इसको सफाई करा के एकदम झाड़ू वाड़ू लगा के सफाई करेंगे। और प्रेम सिंह जी बाजोल जी जो है, जो मूर्तियों का आवरण करते हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप लोग तो थोड़े ध्यान दो, नगर पालिका वगैरह तो ध्यान नहीं देती, रोडों की साफ सफाई करते हैं और करते हैं, कम से कम थोड़े से दिन, 5 दिन से 15 दिन से यहाँ तो सफाई कर दिया करो। ये हमारे देश के सैनिक है, ये शहीद हो गए, इनकी वजह से हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। जो हम यहाँ सर्व समाज के लोग इस बात को गंभीरता से लेते हुए भेदभाव का नाम लगा रहे हैं। नगर पालिका को जैसे बहुत सी चीजों को साफ नहीं दिया। क्या कर्मचारी नहीं आता है? किस रोड पे कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं। कर्मचारियों के नाम पे ठेकेदारों द्वारा, जमादारों द्वारा 50-50 आदमी ले रखे हैं, लेकिन 5-5 आदमियों की कमर तोड़ रखे हैं। कर्मचारी भी क्या करेंगे? ये नगर परिषद कमिश्नर की बहुत बड़ी लापरवाही है, किसी को चेक नहीं कर रहे। क्यों यहाँ रोड पे गंदगी है, रोड पे भारी काटे तो 5 मिनट में मर जाता है क्या वो? हम चाहते हैं कि रोज सफाई हो, हर 2-3 दिन से हो। अब सर्व समाज के लोग हम प्रण ले रहे हैं, जितने भी शहीद मारे इस तरीके से, कोई भी पवित्र जगह है, हम एक मुहिम चलाएंगे, हम खुद साफ सफाई करेंगे, सर्व समाज के लोग साफ सफाई करेंगे, चाहे वो कोई सी जगह हो। मैं पंडित मनोज कुमार डेंटिया, समाज सेवक। मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि प्रशासन की जो सफाई में बहुत बड़ी लापरवाही रही है। जिधर भी देखते हैं सिक्कर सिटी के अंदर बहुत सी समस्या। मैं सिक्कर से आज हमारे कल शहीदों की स्मारिका पे शहीद दिवस मनाया गया था। आज इनकी जो शहीद स्मारक पर देखते हैं तो हालत बहुत बुरी है। ऐसी पता चलता है कि कई सालों से सफाई नहीं हो रही है। जो हमारे वीर जवान थे, जो हमारे फौजी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने अपने सीने पे गोलियां। आरोपी किससे मानते हैं आप? आरोपी हम नगर पालिका को पूरा ठहराते हैं और प्रशासन, नगर परिषद और प्रशासन को आरोप ठहराते हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ रोड पे सफाई करके कर्मचारी आते हैं सफाई करके, मगर अपनी जो शहीद स्मारिका है, अपने जो फौजियों की बनाई हुई स्मारिका, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके पास वापस आऊंगा जी, आप कुछ कह रहे थे अभी। मैं ये कह रहा था कि अपने को जो आजादी मिली है ना, वो थाली में परोस के नहीं मिली है, उनमें शहीदों का खून बहा है। आप प्रशासन से कुछ गुहार लगाएंगे इसके बारे में? प्रशासन से यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द साफ करें। कल दोपहर तक हम इनको साफ करेंगे। और इनके का ताला लगा हुआ है, या किसी आसपास के लोगों को जिम्मेदारी दे दो कि चाबी आप रखो, ताकि कोई सफाई करने वाला है तो वो उसको सफाई करवा सके। सिटी नहीं, तमाम सिक्कर जिले में जितनी स्मारक है, ये और देखिए आम इन्होंने देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ी ना, चंद्रशेखर आजाद के साथ लड़ी, और उनको हसरत के नाम से जाना जाता था। अशफाकुल्लाह साहब का जो स्मारक बनाया ना, उनको निक नेम हसरत के नाम से जाना जाता था, उर्दू वर्ड हसरत के नाम से। तो मेरी प्रशासन से, नगर पालिका से, नगर परिषद से, सभी से यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द साफ करवाएं, आज की डेट में साफ करवाएं। अगर नहीं करवाती है तो कल दोपहर तक हम इनको साफ करेंगे। हमारा तो यही निवेदन है कि नगर पालिका से निवेदन है, प्रेम सिंह बाजोल जी से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, इसके चारों तरफ कचरा है, इनकी सफाई किया जाए। नहीं कल हम लोग सब मिलके इसकी सफाई कराएंगे, और जहाँ जहाँ होगी सिक्कर जिले में जितने भी बने हुए मूर्ति आवरण वगैरह है और इनके शहीदों की है, इनकी साफ सफाई कराएंगे हम, हमारी जिम्मेदारी पे, हमारे खर्चे पे। देखिए हमारे साथ सर्व समाज के लोग, जिनका कहना है कि अगर प्रशासन या नगर परिषद नहीं जागेगा तो सर्व समाज इनके लिए जागेगा। एक बात और बोलना चाहूंगा सर, ये अंदर की सफाई तो छोड़ो, आप स्मारक के बाहर देखो जरा। हाँ, देख कचरा भी जो कर्मचारी है वो जमा स्मारक के सामने करके जाता है। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही हमारे लिए शर्म की बात है। शहीदों का अपमान है एक तरीके से। आप देखें तो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, ये उनका अपमान है। सर्व समाज कह रहा है क्या करिए, तो आप जाग जाइए, सेवा जो सैनिक है, जो क्रांतिकारी, उनके स्मारक है, उनकी साफ सफाई आप कर लीजिए। नहीं, सर्व समाज जागेगा, सर्व समाज इनकी जो इज्जत है वो इनको देगा। आप चाहे कागजों में कुछ भी करो, पर इनको इज्जत दो। सर्व समाज के लोगों का कहना है, सर्व समाज के लोगों का अल्टीमेट है कि अगर कल दोपहर तक ये सफाई नहीं हुई तो हम इसको सफाई करेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए जमीन से